बरसाना की परिक्रमा करते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसी बीच में साकरी खोर आता है। हम इस रास्ते से निकल तो जाते हैं एक एक व्यक्ति होके, लेकिन इसकी महिमा जानने का प्रयास नहीं करते। बहुत ऐसा प्रसंग भी आता है। तो पहले थोड़ा बहुत जान लेते हैं ये साकरी खोर है क्या। ब्रह्म पर्वत और विष्णु पर्वत के बीच में आने जाने का ये मार्ग है, और मार्ग भी ऐसा नहीं, संकुचित मार्ग है, यानी कि बहुत ही छोटा सा नैरो रास्ता जो एक ही व्यक्ति जा सकता है। और उस समय में गोप गोपियां इसी संकुचित रास्ते से अपना आना जाना करते थे। अपने गांव में जब वो गाय का जब दूध जब निकाल लेते थे तो उसे जो बेचने के लिए जब वो जाते थे तो यही मार्ग से होके जाते थे। और उस समय जो कृष्ण है, जो छोटे से जो कृष्ण है, वो क्या करते थे, रंगीली गोपियों से यहाँ दूध दही और मक्खन की लूट कर लेते थे। और इसी स्थान में प्रतिवर्ष भाद्र महीने में शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन यहाँ बूढ़ी लीला होती है। अब आप जानना चाहोगे ये बूढ़ी लीला क्या होती है। प्रसंग ऐसा आता है, ग्वाल बालकों के साथ श्री कृष्ण जो है यहाँ दान घाटी पर, पास में ही है, दान घाटी पर दानी बनकर दूध दही मक्खन का दान मांगते थे। दानी यानी कि टैक्स, ठीक है, आपको उनको टैक्स देना है। और गोपियों के मना करने पर भी बलपूर्वक वहां पर क्या करते थे, लूट कर खा लिया करते थे। यानी कि जो भी दूध दही मक्खन जो भी है लूट लेते थे और वहीं पर बैठ के खा लेते थे। अब गोपियों ने क्या किया, हर बार का जो कृष्ण का जो लीला है, हर बार जो लूटना है, अब उसे सबक सिखाना है। तो दिन प्रतिदिन ये इस वाद विवाद का प्रतिवाद करने के लिए क्या करते हैं, एक संकल्प करते हैं। ललिता जी, अब देखिए यहाँ पर कौन है, ललिता जी जो है वो अध्यक्ष है, तो उनके अंडर में ये सारे प्लानिंग हो रहे हैं। तो गोपियां जो है ललिता जी की अध्यक्ष में क्या कर रहे हैं, कृष्ण और उनके सखाओं को इसका मजा चखा दे। तो ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन हजारों हजारों गोपियां क्या किए, दलों ने साकरी कोर के आसपास छिप गई और क्या की, कुछ गोपियां पूर्व दिनों की भांति दूध दही और मटकियों के सिर पर रखकर स्वाभाविक स्वरूप से साकरी खोर की ओर से ही जा रही है। यानी नॉर्मल डे की तरह ही क्या कर रहे हैं, ये चल रहे हैं वहां पर। अब कृष्ण के साथ कौन कौन है, कृष्ण के साथ जो है मधु मंगल आदि सखाओं के साथ उनका मार्ग रोककर कौन है, बलपूर्वक अभी यहाँ पर कृष्ण जो है और मधु मंगल जो है और उनके सखाओं के साथ क्या कर रहे हैं, बलपूर्वक दूध दही और मक्खन जो है लूटना आरंभ कर दिया। ठीक उसी समय उन गोपियों ने क्या किया, संकेत द्वारा छिपी हुई सारी गोपियों को बुला लिया। और फिर क्या था, फिर तो एक अपूर्व लीला हो गई। गोपियों को समूह देखकर 5-10 ने मिलकर कृष्ण को पकड़ लिए, कुछ ने मिलकर मधुमंगल को पकड़ लिए, कुछ ने मिलकर सुबल को पकड़ लिए, कुछ ने मिलकर अर्जुन को पकड़ लिए और कुछ बाकी सखाओं को भी उसी बलपूर्वक पकड़ लिए इन्होंने। और क्या किया, गोपियों ने गुलछे मारकर उनका जो मुंह है यानी फेस जो है वो फुला दिया, एक मुक्का की तरह होता है ये। और उनके गालों को क्या किया, गुलछे मारकर फुला दिए। इतना ही नहीं, उनकी जो चोटियां है, ठीक है, चोटियों को क्या किए, डाली से बांध दिए। अब ये गोपियां क्या पूछ रही है कृष्ण को और उनके मित्रों को पूछ रहे हैं, दूध दही लूटने में कैसा मजा आ रहा है, फिर कभी दूध लूटने का दुस्साहस करोगे। अब मधु पंडित तो पूरा पानी पानी हो गया है। और मधु मंगल कैसे बोल रहे हैं, हाथ जोड़कर ललिता जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। मैं तो एक सादा सीधा ब्राह्मण बालक हूं, चंचल कृष्ण के कहने पर मैं आ गया, आज से ऐसा नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। और इसी प्रकार क्या किए, बाकी जो गोपियां है, बाकी सखाओं को, जो कृष्ण के सखा है, उनको ऐसे ही पाठ सिखाने लगे। और यहां पर दूसरी ओर श्रीमती राधा रानी
विशाखा और बाकी अन्य सखियों ने कृष्ण को पकड़कर उन्हें 2-4 गुलचे लगा दिए। इतना ही नहीं, बलपूर्वक, देखिए कृष्ण के साथ गोपियों ने क्या किया, बलपूर्वक उन्हें चोली पहना दिए, लहंगा पहना दिए और अब पूरी तरह के से उनको स्त्री का जो वस्त्र है वो धारण करा दिए। यहां तक कि मांग में सिंदूर भी भर दी और हाथों में चूड़ियां भी लगा दिए, तो पैरों में नुपुर भी पहना दिए, घूंघट से आधा मुख भी ढक दिया और सिर पर दधी की मटकी यानी दूध की जो मटकी है उसे रख दिए और उनसे कहा। अब यहां पर गोपियां क्या कर रही है, साखरी खोर में खड़ी होके कृष्ण से ठिठोली करते हुए यानी मस्ती करती हुई क्या कर रही है, दधी का दान मांग रही है। अभी कृष्ण जैसे मांग रहे थे उसी प्रकार से अभी गोपियां मांग रही है। अब इतना ही नहीं, ललिता सखी ने क्या किया, पर्वत के ऊपर से पत्थर का एक ऐसा टुकड़ा ऐसे साध कर मारा जिससे दधी का जो मटकी है उनके सिर पर ही फूट गया। अब भगवान कृष्ण का जो सारा शरीर जो है दूध से ओत-प्रोत हो गया। सारी सखियां ताली बजा के हंसने लगी, सब हंस हंस के लोट-पोट हो गए। अब हमारे जो श्याम है, जो कृष्ण है, वो बड़े लज्जित हो गए। अब गोपियां क्या कह रही है, कृष्ण से पूछ रही है, कहिए जी, फिर कभी दधी का दान लेने के लिए दुस्साहस करोगे? कान पकड़िए और प्रतिज्ञा कीजिए, आज से फिर ऐसा नहीं करूंगा। और गोपियों ने क्या किया, कृष्ण को ऐसा कहने के लिए पूरी तरह से विवश कर दिया। आज भी प्रतिवर्ष इस लीला का अभिनय जो है श्रीमती राधिका के जन्म उत्सव में किया जाता है और इसी लीला को कहते हैं बूढ़ी लीला।